देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। इस वक्त हम खड़े हैं करनाल के लघु सचिवालय में, जहां पर एडवोकेट सोनिया तंवर डीएसपी मुकेश कुमार को ज्ञापन देने से यहाँ पर पहुँची हैं। जी थोड़ी जी अभी जा रहे हैं और साथ में हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे खिलाफ जो मुकदमा अननेसेसरी का और जो बेवजह का जो दर्ज किया गया उसको खारिज किया जाए। रिकॉर्ड कर लियो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया के माध्यम से कि डीएसपी मुकेश कुमार से ज्ञापन देने एडवोकेट सोनिया तंवर जी पहुंची हैं। सर 22 तारीख को ना जब हम लोग सीएम साहब से मिलने के लिए जा रहे थे तो पुलिस अधिकारियों ने हमने कोई शोर नहीं किया, हम बिल्कुल आराम से जा रहे थे। अननेसेसरी का बगैर नोटिस दिए हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करते हुए हमें गिरफ्तार किया, पूरा दिन हमें डिटेन करके रखा और शाम तक हमारे खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज कर दिए। हमने उसकी शिकायत दी है। साथ में मेरे हस्बैंड के सिर के ऊपर बहुत बुरी तरीके से मुक्कों से वार किया गया था पुलिस अधिकारियों के द्वारा। बाय नेम हमने उनकी शिकायत दी है। मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप उनके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई करें। कि हमें ये बोला गया था ड्यूटी मजिस्ट्रेट के द्वारा कि आप 4 लोग चलिए, हम आपको सीएम साहब से मिलवा देंगे। उनके कहने पे हम जो लोग निकले थे और हमारे साथ है ना धोखाधड़ी करके हमारे साथ मारपीट आई। और सर ऐसे पूरा लाइव पूरे देश ने देखा कि पुलिस वाले ऐसे मुक्के मार रहे हैं सिर में ना, तो सर वो अपनी इंटेंशन निकाल रहे हैं शायद। अब ज़रा उन पुलिस अधिकारियों को बुला के उनसे ये पूछा जाए कि तुम्हारी क्या इंटेंशन थी, हमारे ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो आज तक, भाई हमने कुछ गलत किया हो, जो ऐसे मुक्के मारने की क्या नौबत थी। 2 पुलिस अधिकारियों का हमने बाय नेम और 2-3 वीडियो में आप लोग पहचान लेंगे, क्योंकि वो वीडियो आप लोगों के पास भी अगर नहीं है तो हम दे देंगे, हम सीडी प्रोवाइड करेंगे। हमने जो सूचना है SC/ST आयोग दिल्ली के अंदर भी भेज दी है। चलो वहाँ भी जवाब रिसीविंग आप हमें वो तो अगर आपकी एक बार एसपी साहब से मिलवा। नहीं सर एसपी साहब से हमने नहीं सर, वो एसपी साहब से मैंने आपको बताया था। मैडम देखो सुनो, आपको अपडेट हम पुलिस लगातार दे भी रही है। कोई बात नहीं सर, हम सेटिस्फाई यहाँ पर काम कर रहे हो। मैं देहरादून तक जाने हैं, मैं मोटा सा डाटा बता देता हूँ, ठीक है। सभी मुकदमों में काम कर रहे हैं। जितने में शुरू वाले दिन एसपी साहब मैंने अमित जी को बताया भी था, जिनमें आइडेंटिफाई हो रहे हैं उसमें सब में अरेस्ट कर रहे हैं। जी सर ठीक है, वो आपके पास लगातार हम उठ जाएंगे सर, जिस दिन हमारी गिरफ्तारी पूरी हो जाएंगी उस दिन हम उठ जाएंगे, बिल्कुल मना नहीं कर रहे सर। नहीं मैडम देखो, हमने तो अपने मीडिया के माध्यम से आप लोगों को बुलाया तो इसी बात के लिए है कि एक बार मैडम से हम भी बात कर लें और वही बात अधिकारी तक पहुँचा दें। नहीं सर एसपी साहब से ना मैं पिछले 1 साल में ना 500 बार मिल चुकी हूँ, तो हर दिन मैं मिलती हूँ। एक बात तो सर वो हर बार ना मुझे बहुत अच्छा आश्वासन देते, मैं बिल्कुल उनकी बुराई नहीं करती। लेकिन सर जो नीचे के जो अधिकारी है ना, जिनको उन्होंने इन्वेस्टिगेशन सौंपी थी, सर देखो मैं इतने दिन से परेशान हूँ। मैं आपसे भी बहुत बार मिली हूँ इस मैटर में, आपसे नहीं मिली, विजय देसवाल जी से मिली, कई बार मिली हूँ सर, लेकिन मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ सर। अब हमें खुशी हुई पुलिस ने गिरफ्तारी करी सर, हम बिल्कुल पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं कि उन्होंने जिसका जो बन रहा है तनख्वाह ले रहा है करना पड़ा है हमें, करना। दूसरा कई बार हमें भी आपका भी लगता है कि मैडम आज तो बिल्कुल गुस्से में आ रही है, वैसी बात नहीं, सुनते भी हैं, करने वाले काम करते भी हैं। आप बड़े ये भी लग रहे हैं देहरादून तक जाने, सारा अपडेट आपको दे भी रहे हैं हम लगातार। कोई बात ही नहीं। तो इस संबंध में अगर हमने बुलाया तो आपको इसीलिए था कि मैंने कहा ये जो शिकायत है इसमें इस शिकायत में बता देते हैं। हमने डीएसपी जय सिंह जी थे, हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी कि हम सड़क पे चल रहे हैं, आपने हमें बुलाया है, ठीक है जी, हम तो संविधान के अकॉर्डिंग जा ही तो रहे हैं, और अगर आप लोग मिलवा रहे हैं तो हम लोग कोई गलती तो नहीं कर रहे। लेकिन जिस तरह का जो उस दिन व्यवहार किया गया, आप माने कि हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसा तो कोई अगर इंसान मर्डर भी कर देता है ना, उसके साथ भी नहीं गलत किया जाता, जिस तरह से उस दिन मारा पीटा गया था। और सर मैं वर्किंग टाइम में आई एम एडवोकेट और मैं ड्रेसअप थी, और मतलब इस तरीके से उठा के मेरे को अंदर फेंक दिया। यार मेरी भी तो इज्जत दाव पे लगा दी ना, कि वकील अपने लिए इंसाफ नहीं दिला पा रही, दूसरों को क्या इंसाफ हमने ना यहाँ यानी करनाल में नहीं, मैं खुद रोहतक से आया हूँ। आज मैं संत श्रोमणी गुरु रविदास महासभा का प्रेसिडेंट हूँ, और जितने भी कोर्ट हैं पूरे ज़िलों के अंदर, हरियाणा के अंदर, ख़ास तौर पर जितने भी हमारे बहुजन संगठन हैं, हमने बोल दिया है कि इवन कोर्टों के अंदर भी एक दिन का वर्क सस्पेंड किया जाएगा, क्योंकि एक अधिवक्ता के साथ ये बदसलूकी की गई है, फिर न्याय की उम्मीद तो कहाँ की जा सकती है। और इस पर भी है ना तुरंत आप कार्रवाई कीजिए। एक बार डीएसपी साहब बोल रहे हैं, एसपी साहब से एक बार मिल लो, कोई नहीं, जब आप 500 बार मिल लिए तो एक बार एक मीटिंग और रख लो, थोड़ा सा कर लो, कोई नहीं, उसमें जो भी आपकी बात सुनी जाएगी, जो भी आप अपनी बात फिर मीडिया के सामने ही मिलवा दो एसपी साहब से। मैं 4 बजे का मैं तो कहता हूँ, आज का आपको पता है मैं
4 बजे का क्यों कह रहा हूँ? गवर्नर विजिट चलो मिल लेते हैं सर, कोई एक बार मिल लो, मिल लेते हैं। प्लीज देख लेते हैं। जो चीज़ें एक बात बार आप बात भी कर रिटर्न में लेते दी हैं वो चीज़ें वर्बली भी कह पाओगे, और अपनी एक बार मीटिंग बात आप हमें कह रहे हो, हमें सुना रहे हो, हम आपको पास अपनी कोई बात होगी, मजबूरी होगी तो आपको सर डायरेक्टली हमारे से सुनाएंगे। ज़्यादा अच्छे से एसपी साहब को पता है, बहुत अच्छे से। मैंने कोई ऐसा दिन नहीं छोड़ा सर जब उनको ये ना कहो बाय मेल या बाय फ़ोन या मिल के भी मैंने कहा सर ऐसे बात है, सर ऐसी बात है। देखो जी, देश के अंदर वकीलों से ही मारपीट की जाएगी किसी मेरे के हिसाब से। साथ इसके नहीं बाद होनी चाहिए, हम तो ये इसके कहें। बाद बाकी तो फिर मेरे भी चलो हिसाब कोई से चीज़ अगर हुआ है दिस तो इज द उसका- एंड, दिस इज द एंड मेरे न्याय हिसाब से। दिलाने वाला, और उसी के साथ उसी को जेल में डाल देंगे। तो और ये- उसके हस्बैंड को इतना मारा है, सारा देश देख रहा है। वो तो किसी का बच्चा होगा, जिसने मारा वो भी किसी का बच्चा वो होगा। तो उसने तो आश्वासन ये DSP देखना साहब ने चाहिए। भी दिया है कि भाई जो इसमें जितने- अब दोषी उसके हैं सिर उनके में खिलाफ 50 कार्रवाई ट्रक की है, जाएगी। अगर सर मान लिया मेरे वो हस्बैंड नुकसान का ना आज से कई साल पहले एक्सीडेंट हो गया था, नाइन्थ यहाँ में से था, लेके जब यहाँ एक्सीडेंट हुआ तक था। जब ऐसे सिर फट 50 गया ट्रक की था, और वो टक्कर पुलिस आई। वाला अगर ऐसे भेज मुक्के दिया मार रहा तो है, कौन वहाँ ना जिम्मेवार करे वो होगा? मुक्का कहीं गलत जगह लग कहीं ना जाए, कहीं जो क्या कोई अधिकारी- रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कहीं लेगा ना क्या? कहीं जो अधिकारी लगाए गए थे ना, उसके अंदर 2-3 अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने पुरानी रंजिश निकाल ली है। आप ये पता करिए कि जो भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए थे उनसे ये पता करिए क्या उनको किसी ने मारने का ऑर्डर दिया था क्या? या तो उसको ले जाना नहीं था यहाँ से, Arresting जब- होती और है। हम तो खुद जाने को तैयार थे, सर कह रहे थे लेके बैठो गए, गाड़ी में, मैं कहा जी चार चलो आदमियों को चलो जी लेके चलो। गए। और उन्हीं को गिरफ्तार आगे जाके कर और लिया। ये तो जब सर वो ऐसा लेके- नहीं है खुद कि हम लेके बोल जा रहे हैं, ये तो पूरे देश ने लाइव देखा क्योंकि मीडिया वहाँ मौजूद था, और लाइव मीडिया ने ये दिखाया कि वो कैसे गुस्से मार रहे हैं। अगर हम कोई ऐसी बात है कि हम झूठ बोल रहे हैं, वो तो लाइव था सर, सब कुछ सबने देखा उन है। अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई उनके होनी खिलाफ तो चाहिए। सर मैं बड़े एक बार थे। 4 बजे के लिए मीटिंग के लिए मैं एसपी साहब से बात करके कोई नहीं सर, 4 मेरी बजे पहले भी- भी हुई है, और मैं आपके आगे भी अभी बात करने के बाद ना 4 बजे फिर मैं एक बार कोई बात नहीं सर, 4 बजे मिल लेंगे। ठीक है जी। सोनिया जी आज फिर एक और शिकायत किस बारे में? आज शिकायत सर हमने इस बारे में दी है कि जो 23 तारीख को जब हम एसपी साहब से मिलने के लिए गए थे, सीएम साहब से जब मिलने के लिए जा रहे थे, तो पुलिस अधिकारियों ने हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करते हुए और बगैर हमें नोटिस दिए हुए और बगैर हमारे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किए हुए हमें एडवांस में इन लोगों ने गिरफ्तार कर लिया था। और हमारा जो एक पीसीसी होता है, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, उसके ऊपर धब्बा लगाने का काम पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया, और उसी के लिए हमने आज एक शिकायत दी है कि उन अधिकारियों के खिलाफ मैडम आपने एक आरोप और लगाया था कि 10वें महीने में आप पर मुकदमा दर्ज किया गया और उसके बारे में आपसे कोई भी पूछताछ नहीं की गई थी, और उसी पे आपके साइन करवा के गिरफ्तार किया गया। नहीं, 2 मुकदमे दर्ज दिखाए गए उन्होंने उस दिन, ये उसी दिन की बात है 23/12/2021 की, जब हमें CIA 2 में गिरफ्तार करके लेके गए थे। वहाँ पर 2 मुकदमों के कागजों पे इन्होंने हमारे साइन कराए, जिसमें एक मुकदमा 751 का था और एक मुकदमा ऑलरेडी 673 नंबर FIR है, जिसका मुझे नहीं पता था कि वो मेरे खिलाफ 2 महीने पहले दर्ज है। मुझे उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, वो मुझे 23 तारीख को ही पता चला कि मेरे खिलाफ एक मुकदमा एसपी साहब से आज मुलाकात करने का सर मैंने बोला है कि हम मिल लेते हैं। वैसे अभी एक बार बात जाके करेंगे तभी बता पाऊंगी। रणनीति सोनिया जी आपने कितने मुकदमे दर्ज करवा रखे हैं और कितनों के खिलाफ करनाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ा है? सर मैंने टोटल 25 शिकायतें इन लोगों को दे रखी हैं, जिसमें से 17 इन्होंने दर्ज की हैं और 6 इन्होंने अभी पेंडिंग में रखी हुई हैं, और 2-3 का इनका ये कहना है कि वो हमें मिली नहीं है। वो मैंने इनको अब मेल दोबारा से, जब इनको नहीं मिली है तो मैंने वो मेल इनको भेज के दोबारा से उनकी रिसीविंग ले ली है। आपकी शिकायत पर अगर करनाल पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती या आपके हिसाब से जो आप न्याय मांग रहे नहीं मिलती, तो आपका अगला कदम क्या होगा? सर आप सभी तमाम मीडिया चैनलों के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि 2 जनवरी 2022 को हमने एक सार्वजनिक कॉल रखी है, जिसमें हमारा पूरा समाज, पूरे देश की बहन बेटियां सब शामिल होंगी, और उसका उद्देश्य जो है वो यही बताने का है कि हम सब पीड़ित हैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, सब लोग ये बताएंगे कि हम सब लोग पीड़ित हैं। और दूसरा, अगर ये लोग हमारी शिकायत पे कार्रवाई नहीं करेंगे, सर करेंगे, रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, एक गिरफ्तारी हो गई है, और कल रात को SIS का ये सुल्तान जी का ये स्टेटमेंट थी कि हम लोग 10 मुकदमों तक पहुंच गए हैं। तो अगर 10 में अगर 2-3 दिन में अरेस्ट होती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा आंदोलन सफल जा रहा है। कुछ लोगों का मानना है जी अश्लील वीडियो कॉल महिलाएं पुरुष सबको आजकल समान आ रही हैं, लेकिन सोनिया तंवर अपनी वकालत चमकाने के लिए इन मामलों को तुल दे रही हैं। देखो ऐसा है,
उन लोगों को स्वाद आता होगा इस तरीके की वीडियो कॉल देखकर, उनको मज़े आते होंगे। अपने को कोई मज़ा नहीं आता, इसलिए हम अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और अगर मेरी आवाज़ बुलंद करने से मेरी वकालत चमक रही है तो उसमें किसी और का तो नुकसान नहीं है। करनाल बार एसोसिएशन का भी आपको समर्थन प्राप्त है? सर, बार एसोसिएशन के काफ़ी लोग मेरे पास आए हैं, मेरी पूरी बार एसोसिएशन की टीम भी आई थी, उनकी तरफ से मेरे को समर्थन है, वो सब लोग हमारे साथ हैं। कोई करनाल के पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया जी से आप कोई अपील करना चाहें? रिक्वेस्ट एक यही है कि सर, जो प्रोसेस बनता है ना, जो भी प्रोसेस बनता है पुलिस का, प्लीज़ आप लोग प्रोसेस से काम किया करें, सब लोग सुखी रहेंगे। आप भी, हम भी, हमें भी आप लोगों के ऊपर रोज रोज इस तरीके के आरोप लगाना ठीक नहीं लगता। पुलिस प्रशासन का व कुछ जन लोगों का कहना है कि जो ये कॉल आती हैं तो उनको ब्लॉक किया जाए, तो कहाँ तक वाजिब समझते हो आप? देखो जी, ऐसा है, ब्लॉक करने वाले ब्लॉक करें, हम ब्लॉक नहीं करेंगे। हम लोग इस धरती पे हमने इसलिए जन्म नहीं लिया था कि किसी का भी जी करे हमें प्रताड़ित करके चला जाए। हम किसी तरीके की कोई ब्लॉकिंग नहीं करेंगे। जो आपने शिकायत दी आज, उसमें किस किस पुलिसकर्मी का नाम है? सर, हम लोग जिनको जानते हैं उन लोगों की हमने शिकायत दी है, जिसमें सिटी एसएचओ संदीप के खिलाफ है, जिसने मेरे हस्बैंड को बहुत बुरी तरीके से धक्का मार के गाड़ी में बिठाया था, और इवन उसने बहुत प्रेशराइज भी किया था ताकि उनका सर भी गाड़ी के भिड़ जाए। प्लस में दीपेंद्र सीआईए, जिसने मेरे हस्बैंड, सीआईए 1 इंचार्ज हैं शायद वो, उन्होंने मेरे हस्बैंड के सिर में बहुत बुरी तरीके से मुक्के मारे थे। तमाम देशवासियों को ये बताना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड के सिर में ऑलरेडी 50 से ज़्यादा टांके पहले लगे थे, क्योंकि उनका सिर एक एक्सीडेंट में फ्रैक्चर हो गया था। मुझे सिर्फ इस बात का वो है कि अगर ये जो मुक्के जो उन्होंने मारे, अगर वो किसी गलत जगह लग जाते तो मतलब कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता? प्रशासन तो इतनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है कि आरोपी को पकड़ ले। अगर किसी आदमी की जान चली जाती तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो इन तीनों अधिकारी के खिलाफ क्या मांग की आपने? हमने इनके खिलाफ जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया गया उसके लिए, और प्लस में बगैर एफआईआर के जो हमें गिरफ्तार किया गया उसके लिए शिकायत दी है। और क्योंकि हम लोग एससी कम्युनिटी से हैं तो हमने तो जी अपने एससी समाज की कंप्लेंट दी है कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन्होंने हमें इंटेंशनली ये किया। अदरवाइज संदीप एसएचओ से या दीपेंद्र से हमारा निजी कोई वास्ता नहीं है। शायद आज तक निजी रूप से मैं कभी इनसे किसी थाने चौकी में मिली भी नहीं होंगी, मेरा कोई वास्ता नहीं। 2 तारीख को जो आपकी कॉल बुलाई गई है, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद यही है कि एक तो मैंने आपको बताया कि सब लोग ये कहेंगे कि हम पीड़ित हैं। इनको शायद ये लगता है कि पीड़ित सिर्फ सोनिया है। जैसे आपने अभी सवाल पूछा कि सोनिया अपनी वकालत चमका रही है, मैं आपको पीड़ित गिनवाना चाहती हूँ कि कितने लोग पीड़ित हैं, आप भी देखेंगे कि कितने लोग पीड़ित हैं। तो रात अमित जी की तबीयत खराब हो गई थी कि प्रशासन द्वारा कोई कॉल द्वारा कुछ हालचाल पूछा गया? सर, वो प्रशासन के ही लोग वो चेक करने के लिए आए थे, शुगर वगैरह, तो 49 शुगर यहाँ पर कैप्चर किया गया था। तो उनका ये कहना था कि ये सुबह तक और ज़्यादा कम आ जाएगी और उसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए रात को फिर एडमिट कराया गया था। अभी उनकी शुगर सुबह 96 के करीब थी, तो फिर वो वापस आ गए। ये आपका धरना कब तक चलने वाला है? अनिश्चितकालीन है सर, ये जब तक चलेगा जब तक जितनी भी एफआईआर है उनमें कार्रवाई नहीं हो जाती। साथ में एक रिक्वेस्ट हो रहा है कि जो ऐप जनरेटेड नंबर है, हमें ऐप बताई जाए, हम उन ऐपों के ऊपर बड़े लेवल पे काम करेंगे और उनको बंद कराने का काम करेंगे। जिस प्रकार से अमित तंवर की तबीयत खराब हुई है, क्या उसके आपको लगता है कि ये जो धरना प्रदर्शन है और भूख हड़ताल है ये तोड़ी जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जब तक धरना चल रहा है ऐसा कुछ नहीं है। भूख हड़ताल वो फिलहाल तो जारी है, बाकी देखेंगे, समय बताएगा। जी भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हम तो इस बारे में ये कहना चाहेंगे कि ये ख़ास तौर पे लड़कियां ही पीड़ित नहीं है इस चीज़ से, जितने भी पुरुष, इवन करनाल के नहीं कह रहे, हम पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर इस वाली इन तरह की वीडियो से पीड़ित हैं। आपको शायद मामला संज्ञान में आया हो, करीबन 10 से ज़्यादा लोग आत्महत्या कर चुके हैं क्योंकि उन लोगों के साथ ब्लैकमेलिंग होती थी। इस ऐप जनरेटेड नंबर से क्या है कि लोगों के परिवारों पर असर पड़ रहा है, लोगों के परिवार ख़त्म हो रहे हैं। अगर प्रशासन समय रहते इन सब पे कार्रवाई कर लेता तो शायद आज ये जो हो रहा है सब कुछ, इससे प्रशासन का चेहरा सामने नहीं आता। भारत सरकार से भी कोई मांग करेंगे भी इस तरह की ऐप जिनका दुरुपयोग करके महिलाओं या पुरुषों को अश्लील कॉल या ब्लैकमेल किया जा रहा है, उस पर रोक लगे? भारत सरकार अगर टिकटॉक को बैन कर सकती है और भी ऐप बैन कर सकती है, तो इसको क्यों नहीं बैन कर सकती? जब परिवार के परिवार ही ख़त्म हो रहे हैं, इसीलिए हमने 2 तारीख का एक जन आंदोलन रखा है, जिसके अंदर हरियाणा प्रदेश से सभी बहुजन संगठन के अलावा और भी काफ़ी लोग हैं। अगर मैं आपको बताऊं, हमारे संपर्क में करीब 100 लेडीज़ और जेंट्स तो ऐसे हैं जो इस तरह की प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं। वो लोग तो आएंगे। इसके अलावा और भी सारे संगठन यहाँ पर आएंगे। हम नहीं चाहते कि किसी तरह के तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। एसपी साहब से हम गुहार लगाना चाहते हैं कि संडे से पहले अगला साल आने से पहले इन मामलों में गंभीरता से विचार कर लें। ये ना हो कि संडे को ये करनाल शहर बंद हो। सर, करनाल पुलिस का कहना भी आपके मामलों की जांच के लिए ऑलरेडी टीमें अलग अलग जगह भेजी जा चुकी हैं। जल्द इस मामले के सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे।
अगर मैं ये बात कहूँ तो सोनिया जी शायद 500 बार मिल चुके होंगे एसपी साहब से, डीएसपी साहब से। यही बात आज तो तक कह तो ही कोई रहे कार्रवाई हुई नहीं, खाली आश्वासन आश्वासन कहने में है। 4 टीमें भेजी जा चुकी हैं, अब तक तो अरेस्ट तो एक ही दिखाया गया है ना, और बोल रहे हैं 5 लोग अरेस्ट हुए हैं। मुझे लगता है कि अब तक 1 या 2 लोग अरेस्ट हुए हैं, मामले को अभी भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। अगर नहीं लेंगे तो संडे को आपको जनसमूह देखने को मिलेगा करनाल की सड़कों पर। आपका नाम सर? मेरा नाम मंजीत मोखरा है, मैं रोहतक से आया हूँ। संत शिरोमणि गुरु रविदास महासभा का प्रेसिडेंट हूँ मैं, और बाकी एससी खाप के अंदर प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर तैनात हूँ। काफ़ी साथी आए हैं आज हमारे। जी अंकल जी, आप क्या कहना चाहेंगे जो बेटियों को इस तरह की अश्लील कॉल कर रहे हैं आजकल समाज के लोग, उनके लिए? उनको न्याय मिलना चाहिए, और जितनी भी ये कॉल आती हैं उनको गिरफ्तार करें, जिसकी भी आती है। आपका नाम अंकल? मेरा नाम है मास्टर राज सिंह। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।